गुड मॉर्निंग भाई सबको। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट करा हुआ था सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके सामने में आ चुका था। आज हम लोग अगले की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो, कुछ थ्योरी और बचा हुआ था, अभी थ्योरी थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो हमें कंप्लीट करनी थी। देखो, कुछ कंसेप्ट हमारे सामने में ये था, जैसे कि आपने मेनी पढ़ा होगा। एक होता है मेनी और एक होता है मेनी अ, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का ही पार्ट है। और उससे पहले मैंने आपको एक बात और बताई थी। एक मैंने सनम का केस आपके सामने में रखा था। ये एस का मतलब हो जाता है सम, ए का मतलब हो जाता है ऑल, एन का मतलब नो हो गया, एनी हो गया, और एम का जो मतलब होता है वो या तो मच होता है या तो मेनी होता है, ठीक है। इन सब को, इन सारे पार्ट को हम लोग डिटरमाइनर कहते हैं। मतलब ये सारे के सारे अपने आप में क्या होता है, तो डिटरमाइनर होता है। डिटरमाइनर का कंसेप्ट मैंने आपके सामने में ये भी रखा था कि जब भी आप डिटरमाइनर का यूज करोगे तो अपने साथ क्या लेके आता है, एक नाउन लेके आता है। ये चीज़ें मैंने आपके सामने में रखा था, ठीक है। मेनी और मेनी आ का कंसेप्ट भी सेम है, लगभग वही है कि इसको हम लोग एज ए डिटरमाइनर कंसीडर करते हैं। ये अपने आप में क्या होता है, डिटरमाइनर होता है। और डिटरमाइनर कभी भी आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा, एक नाउन लेके आएगा। अब मेनी भी अपने आप में डिटरमाइनर है और मेनी अ भी अपने आप में डिटरमाइनर है, बस दोनों में अंतर ये है कि देखो कि मेनी के बाद अगर आप नाउन रखोगे तो ये नाउन हमारा प्लूरल होगा। मतलब जो भी अगर आप नाउन रखोगे वो नाउन हमारा क्या होगा, प्लूरल नाउन में होगा। और मेनी अ के बाद अगर आप नाउन रखोगे तो वो नाउन हमारा क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है। अब इसके बाद बोला ये जाता है कि अगर मेनी के बाद अगर हमने नाउन रखा तो वो नाउन हमारा प्लूरल हो गया, मेनी अ के बाद अगर हमने नाउन रखा तो वो नाउन हमारा सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर इसके बाद अगर आप भर्ब रखोगे तो भर्ब हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल भर्ब हो जाएगा। और मेनी अ के बाद हमने जब सिंगुलर नाउन रखा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भर्ब भी हमारा कौन सा हो जाएगा, सिंगुलर भर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है मेनी का और मेनी अ का। अब दोनों में झंझट इस बात से है, झंझट क्या कह सकते हो कि मेनी के बाद हमने जब नाउन रखा था, नाउन हमारा प्लूरल हुआ। अब लॉजिक ये समझना कि समझना लॉजिक कि अगर ये मेनी हो, डिटरमाइनर हो गया, ये नाउन हो गया और यहाँ पे भर्ब रखे हुआ, तो जो भर्ब का सब्जेक्ट बनेगा वो या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा। अब इस भर्ब का जो सब्जेक्ट बनेगा वो तो यही बनेगा, या इस भर्ब का जो सब्जेक्ट बनेगा वो तो यही बनेगा। और थ्योरी आपको पहले से पता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो भर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो भर्ब भी आपका क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। चीज़ें क्लियर है। मैं आपके सामने में कुछ क्वेश्चंस लेके रहा हूँ, जरा सा चीज़ों को हम लोग समझते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखो, मेनी students is taking admission in the college, ठीक है।
सामने में कुछ सेंटेंस है, मेनी स्टूडेंट्स इज टेकिंग एडमिशन इन द कॉलेज, मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग एडमिशन इन द कॉलेज, इस तरह से आपके सामने मैंने 6 सेंटेंस लिखा है। देखो हमने अभी थ्योरी पढ़ा था कि मेनी के बाद अगर हमें कोई नाउन रखना होगा तो प्लूरल नाउन होना चाहिए और वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होना चाहिए। एकदम वही चीज़ें करते हैं। मेनी अपने आप में क्या होगा, डिटरमाइनर होगा। इसके बाद अगर कोई नाउन रखोगे तो ये नाउन हमारा कौन से फॉर्म में होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए। देख लो कि स्टूडेंट में क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में प्लूरल नाउन है। लेकिन इसके बाद जब आप वर्ब देखोगे तो वर्ब हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो कि सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, तो यही हमारा एरर का पार्ट बना और यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ठीक है, नीचे आओगे, मेनी स्टूडेंट आर टेकिंग एडमिशन इन द कॉलेज। जब आपके सामने मेनी लगा हुआ है, ये डिटरमाइनर हो गया, तो इनके बाद अगर आप नाउन रखोगे तो नाउन हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो जब नाउन आपका प्लूरल फॉर्म में होगा तो यहाँ पे स्टूडेंट लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स होना चाहिए। जब उसके बाद आप अगर वर्ब को देख रहे हो तो वर्ब हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में, जो कि अपने जगह ठीक है। नीचे आ जाओ, मेनी अ स्टूडेंट आर टेकिंग एडमिशन इन द कॉलेज। ध्यान से देखो, मेनी अ का कंसेप्ट क्या था कि इसके बाद अगर आप कोई नाउन रखोगे तो नाउन हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। मेनी अ के बाद अगर आप नाउन देखोगे तो नाउन हमारा क्या है, सिंगुलर है। क्यों, क्योंकि कोई एस नहीं लगा हुआ है। लेकिन हमें वर्ब जब वर्ब देखोगे तो ये वर्ब हमारा क्या लगा हुआ है, प्लूरल। लेकिन थ्योरी क्या कहती है कि मेनी अ के बाद अगर आप नाउन सिंगुलर रख रहे हो तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा। अब देखो लॉजिक समझना कि इस वर्ब को किसके अकॉर्डिंग जज करा जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और एक बात हमेशा समझना कि डिटरमाइनर कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, डिटरमाइनर कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता है। ठीक है, वो एज ए सब्जेक्ट रूप में जब परफॉर्म करेगा ना तब वो सब्जेक्ट बनेगा। कई बार आप देखते हो ना कि मेनी एज ए सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, तब उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को रखते हैं। लेकिन अभी अगर दोनों साथ में है, इसका मतलब है कि ये इसका डिटरमाइनर है। ठीक है, आर की जगह पीछे हो जाएगा। मीनी आ के बाद हमने क्या सीखा था कि जब आप नाउन रखोगे तो वो नाउन हमारा सिंगुलर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे कट जाएगा। वर्ब हमारा इज टेकिंग अपने जगह पे सही है। नीचे देखोगे लिखा हुआ है मेनी स्टूडेंट इज टेकिंग एडमिशन इन द कॉलेज। लॉजिक समझना है, मीनी के बाद अगर हमने नाउन रखने हैं तो वो नाउन हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। और वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। लेकिन वर्ब भी सिंगुलर है और नाउन भी हमारा क्या है, सिंगुलर है। अब यहाँ से अगर आप इसको ठीक करोगे इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे एस करने पड़ेंगे और यहाँ पे हमें इसकी जगह आर करने पड़ेंगे। तो सर हमें एक सेंटेंस में दो एरर को ठीक नहीं करने होते। तो आप यहाँ पे लॉजिकली चीज़ों को ये समझो कि अगर हम लोग इस मेनी के जगह पे अगर हम लोग मेनी अ कर दें फिर हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। क्यों, मेनी अ का ग्रामर क्या है कि इसके बाद हमारा नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए और वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। एक पार्ट का एरर बनेगा और ये सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक नीचे देखो क्या लिखा हुआ, मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग एडमिशन इन द कॉलेज। ध्यान से समझना, मेनी के बाद हमारा क्या होना चाहिए, नाउन हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए, जबकि नाउन हमारा क्या दिया हुआ है, ये प्लूरल नाउन है। वर्ब को देख रहे हो तो वर्ब हमारा क्या होना चाहिए, मेनी के बाद सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या लगा हुआ है, प्लूरल वर्ब लगा हुआ है। अब इस वर्ब का जो सब्जेक्ट बनेगा वो सब्जेक्ट तो ये बनना चाहिए ना स्टूडेंट्स, और ये हमारा डिटरमाइनर का पार्ट है। अब ये डिटरमाइनर का पार्ट है और मेनी अ के बाद हमें क्या चाहिए, नाउन सिंगुलर चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, जबकि यहाँ पे नाउन भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है। तो सर अगर हम लोग यहाँ से इस मेनी अ को हटा दें तो आपका सेंटेंस ठीक नहीं हो जाएगा और वहाँ पे अब हमारे पास थ्योरी किसकी बच जाएगी, मेनी का बच जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। तो यही था आपके सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का मेनी और मेनी अ का कंसेप्ट, जिसमें कि हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे की कुछ थ्योरी को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखो देखो एक थ्योरी आप पढ़ते हो फिर से सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में ही, जिसको हम लोग कहते हैं, आपने नथिंग बट का कंसेप्ट पढ़ा होगा। नथिंग बट बोला ये जाता है कि इनके बाद अगर आप वर्ब को रखोगे तो ये वर्ब हमारा सिंगुलर वर्ब में होना चाहिए। अब क्यों होगा, कैसे होगा, इसका कोई बहस नहीं है, बस ये है कि नथिंग बट के बाद वर्ब हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। देखो ये भी ऐसा क्यों होता है, जरा सा लॉजिक मैं आपको आराम से समझा देता हूँ, चीज़ों को समझना। देखो नथिंग बट द इन्यूमरेबल पीपल वर सीन इन द ग्राउंड। ठीक है,
एक सेंटेंस आपके सामने में लिखा हुआ है, नथिंग बट द इन्यूमरेबल पीपल वर सीन इन द ग्राउंड। अब हमें बोला ये गया है कि इस नथिंग बट के बाद अगर हमें वर्ब को रखना है तो वो वर्ब हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। मतलब ये कि ये जो हमारा वर्ब है ना, इसके जगह पे हमें क्या करने की ज़रूरत है, वाच करने की ज़रूरत है। अब देखो लॉजिक क्या कहता है, मैं आपको चीज़ें आराम से समझा देता हूँ कि ये ऐसा होता क्यों है। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि एक एक वर्ड का अपना ग्रामर आप समझ लो, चीज़ें आपकी खुद ब खुद अपने आप क्लियर हो जाती है, कोई झंझट कहीं नहीं रहता है, एकदम आराम से चीज़ों को समझ लो। इन क्या है अपने आप में, प्रेपोजिशन, द क्या है अपने आप में, डिटरमाइनर। अब इन दोनों का नाउन कौन बनेगा, ग्राउंड बनेगा, और नाउन के साथ क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों का नाउन चाहिए ना, डिटरमाइनर का तो नाउन चाहिए, प्रेपोजिशन का भी नाउन चाहिए, दोनों का नाउन कौन बनेगा, ग्राउंड बन जाएगा। नीचे आ जाओ, द अपने आप में क्या है, डिटरमाइनर। इस द का नाउन कौन बनेगा, तो नाउन हमें इसके आगे तक खोजने हैं जब तक कि हमें कोई इंडिकेटिंग वर्ड नहीं मिल जाता। तो इंडिकेटिंग वर्ड यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वर्ब लगा हुआ है। तो इस डिटरमाइनर का जो नाउन होगा तो इस वर्ब से पहले होगा। क्यों, क्योंकि वर्ब का अपना ग्रामर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि वर्ब के बाद भी आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमारा उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब के बाद भी तो उसका अपना खुद का ग्रामर आ जाता है ना, या तो नाउन आना चाहिए, प्रोनाउन आना चाहिए, वर्ब का चौथा फॉर्म आना चाहिए। तो इनका खुद का अपना ग्रामर स्टार्ट हो जाता है। तो इस डिटरमाइनर का नाउन इस वर्ब से पहले, तो इस वर्ब से पहले कौन बनेगा, पीपल बनेगा। अब नाउन के पहले मैंने क्या बोला था, तो एडजेक्टिव बोला था। ठीक है, नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव रखोगे, इसके पहले कोई वर्ड नहीं है, अगर वर्ड होता तो अपने आप में एडवर्ब होता। अब यहाँ से एक बात और समझो कि अगर ये अपने आप में नाउन है ये, तो या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट, यही दोनों में से कुछ होगा। अब या तो वो सब्जेक्ट होगा या तो वो ऑब्जेक्ट होगा। तो अब यहाँ से लॉजिक चीज़ें क्या समझनी होती है हमें, कि एक नथिंग लगा हुआ और बट लगा हुआ है। ठीक है, अब इस बट का क्या ग्रामर है, इस बट का ग्रामर भी तो हमें समझनी है ना, क्योंकि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। तो इसकी क्वालिटी को बताने के लिए ये है वर्सिंग अपने आप में वर्ब है, ये नाउन इस प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो हमारे सामने में बचा हुआ है, एक नथिंग और एक बट बचा हुआ है, तो ये अपने आप में फिर क्या है, ये अपने आप में क्या, किस चीज़ का काम करेगा। देखो बट का अपना ग्रामर होता है, बट का अपना क्या ग्रामर होता है कि बट को हम लोग एक मीनिंग जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लेके। ठीक है, और एक बट का मीनिंग होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर। ठीक है, एक बट का मतलब होता है लेकिन, और एक बट का मतलब होता है को छोड़कर। अब देखो बट का मीनिंग लेकिन का जब ये सेंस देगा बट का मीनिंग, तब ये कंजंक्शन के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करेगा, कंजंक्शन के रूप में। लेकिन जब ये बट का मीनिंग एक्सेप्ट देता है, आई मीन कि को छोड़कर देगा, तब ये एज ए प्रेपोजिशन परफॉर्म करता है। अब हमने एक बात और आप लोग को मना करा है कि सेंटेंस में हिंदी मत निकालो, कि हिंदी निकालने से सेंटेंस के आपके एरर फाइंड आउट नहीं हो पाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि सबकी हिंदी आपसे हो ही पाएगी, क्योंकि उसमें वर्ड वगैरह ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी आपको पता नहीं होता है, ना ही उसके लिए आप डिक्शनरी फिर जाओगे तो चीज़ें फिर सही नहीं होगी। ठीक है, एक छोटा सा चीज़ और यहाँ से समझो कि मैंने बोला था हिंदी भी नहीं निकालने के लिए और इसका मीनिंग भी हमें समझने के लिए। मैंने आपको थ्योरी क्या समझाया है कि अगर आपके सेंटेंस में एक कंजंक्शन होगा तो वर्ब कितना होना चाहिए, 2 वर्ब होना चाहिए। अगर 2 कंजंक्शन होगा तो वर्ब कितना होना चाहिए, 3 वर्ब होना चाहिए। इसी तरीके से आपके सेंटेंस में जो वर्ब का पार्ट है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। बट का मीनिंग अगर को छोड़कर देगा तब ये प्रेपोजिशन होगा। मैंने क्या बोला कि इस बट को देखो और इस बट के बाद ज़रा सा देखो कि अगर ये एज ए कंजंक्शन परफॉर्म करेगा, तो एज ए कंजंक्शन परफॉर्म करेगा तो हमारे पास वर्ब कितने होने चाहिए, 2 वर्ब होने चाहिए। अब 2 वर्ब होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वर्ब कितने हैं, मात्र एक वर्ब है, वर सीन। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया ना कि ये बट जो है वो कंजंक्शन नहीं है, और कंजंक्शन होता तो 2 वर्ब चाहिए। और इसको अगर आप ऐसे कंजंक्शन परफॉर्म करवाओगे तो हमारे सेंटेंस में 2 वर्ब भी तो चाहिए ना। तो एक वर्ब आप लगाओगे कहाँ से, ज़बरदस्ती तो हम लोग वर्ब अपने मन से नहीं लगा देंगे कहीं पे। तो एक चीज़ें क्लियर हो गया कि ये बट अगर हमारा कंजंक्शन नहीं है, और बट का मात्र 2 ही ग्रामर है कि या तो ये कंजंक्शन होता है या नहीं तो ये प्रेपोजिशन होता है। अब मान लो कि वो कंजंक्शन नहीं है, तो ये अपने आप में क्या बचा, प्रेपोजिशन बचा ना। और देखो ये प्रेपोजिशन और ये डिटरमाइनर, इन दोनों का नाउन कौन बनेगा, पीपल बनेगा। और ये पीपल बना नाउन, और इस प्रेपोजिशन की वजह से ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो बनेगा क्या, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब अगर ये ऑब्जेक्ट बना तो सर इस वर्ब का ये सब्जेक्ट तो नहीं बनेगा ना। अब अगर ये सब्जेक्ट नहीं बचा तो सर हमारे पास सब्जेक्ट के फॉर्म में बचा क्या, नथिंग बचा ना।
याद है वो थ्योरी मैंने लिखवाया था, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समबडी, नोबडी, एनीबडी, जो आपको पता भी होगा पहले, समवन, नो वन, एवरीवन एंड एनीवन, जो अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। और इसके बाद अगर आप वर्ब को रखोगे तो वर्ब भी अपने आप में क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो इस वर्ब के जगह पे वो आज इस वजह से होगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट कौन बना हुआ है, तो नथिंग बना हुआ है। ठीक है, कंसेप्ट ये कहती है, और हम लोग थ्योरी अपने मन से एकदम दिया हुआ है कि नथिंग बट के बाद जो है ना वर्ब हमारा सिंगुलर होना चाहिए। जरूरी नहीं है, कल मैंने आपको कि जरूरी नहीं है ऐसा कि हमेशा आपको नथिंग बट के बाद वर्ब आपको जो मिले आप उसको सिंगुलर ही रखो। सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड कर लो, देन उसके बाद आप उसके वर्ब को जज करो। ये कहना बहुत आसान हो जाता है सब्जेक्ट प्रोट एग्रीमेंट के थ्योरी में कि इनके बाद वो रख लो, उनके बाद ये रख लो, चीज़ें आपको आसान लगेगी। सर अगर इसी सेंटेंस को थोड़ा सा अगर बड़ा कर दिया जाए तो आप कन्फ्यूज कर जाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल कि मैं आपके सामने में एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, एक छोटा सा, जरा सा देखना। मैं अपने ऑफलाइन बैच में हमेशा लिखता हूँ। लगभग सेम कंसेप्ट सेंटेंस है, दोनों को आप अगर ठीक से देखोगे तो आपको ठीक वही दिखेगा, बशर्ते थोड़ा सा वर्ड से इसमें बढ़ा दिया गया है। देखो मैंने बोला था ना, सबसे पहले आप वर्ड को पहचान लो और एक एक वर्ड को अपने जगह पे लिख दो, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले सेंटेंस में वर्ब को फाइंड कर लो। वर्ब हमारा क्या लगा हुआ है, वर सीन लगा हुआ है। ये वर्ब हो गया, अब इस वर्ब का क्या चाहिए हमें, एक इसका सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट फाइंड कर लेते हैं। ऑन अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन। द क्या है, डिटरमाइनर है। इन दोनों का नाउन कौन बनेगा, तो सर ये प्रेपोजिशन है तो इन दोनों का नाउन इससे पहले, तो इस दोनों का नाउन कौन बनेगा, डे बनेगा। नाउन के साथ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑफ अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन। द क्या है अपने आप में, डिटरमाइनर। इन दोनों का नाउन कौन बनेगा, रैली, जो नाउन के साथ किस चीज़ का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। किसके वजह से, प्रेपोजिशन की वजह से। इन क्या है अपने आप में, प्रेपोजिशन। द क्या है, डिटरमाइनर। इन दोनों का नाउन कौन बनेगा, राज मैदान। और ये नाउन के साथ किस चीज़ का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। नथिंग बट का ग्रामर अगर आप हमें नहीं पता है तो इसको अभी रहने देते हैं। देखो ऑफ क्या है अपने आप में, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का क्या चाहिए, नाउन चाहिए। यहाँ पे क्या है, वर्ब है, तो इसका नाउन इस वर्ब से पहले, तो ये नाउन बना। नाउन के साथ क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। नाउन के पहले किसको रखते हो, एडजेक्टिव को। ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इन अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन। द क्या है, डिटरमाइनर। इन दोनों का नाउन कौन बनेगा, ग्राउंड बनेगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास नथिंग बचा हुआ है, बट बचा हुआ, द हिट्स बचा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था कि बट का दो ग्रामर होता है, एक वो कंजंक्शन होता है और एक वो प्रेपोजिशन होता है। कंजंक्शन कैसे काम करता है, जरा सा देखो। मैं एक सेंटेंस आपके सामने में लिख रहा हूँ, ही इज इल बट ही वांट्स टू प्ले। अब देखो ना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक वर्ब हमारा क्या लगा हुआ है, वर्ब लगा हुआ है। एक वर्ब हमारा क्या है, वांट्स है, और एक बट है। तो सर दो वर्ब है, तो बट यहाँ पे कंजंक्शन होगा कि प्रेपोजिशन होगा। ऑब्वियस बात, ये क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। हिंदी भी निकाल लो ना, वह बीमार है लेकिन वो खेलना चाहता है। तो सर वह बीमार है लेकिन, इस बट का मीनिंग क्या आ रहा है, लेकिन आ रहा है। और जब ये लेकिन का मीनिंग देगा तब तो सर ये कंजंक्शन का ही काम करेगा ना। और ऐसे भी एक से वर्ब यहाँ पे, एक वर्ब यहाँ पे, दो वर्ब को कौन ज्वाइन करेगा, तो कंजंक्शन। और ये कंजंक्शन ही दोनों वर्ब को जोड़ेगा, तो सर ये कंजंक्शन हो गया। पहली बात ये कि नथिंग बट का ग्रामर अभी मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि बट का मीनिंग जब लेकिन होगा तब ये कंजंक्शन का काम करेगा, को छोड़कर होगा तो प्रेपोजिशन का काम करेगा। हिंदी भी निकालोगे वही है, नथिंग बट द इन्यूमरेबल पीपल वर सीन इन द ग्राउंड। या नीचे देख लो, ऑन द डे, उन दिनों जब रैली हुई थी, कहाँ पे, राज मैदान में। नथिंग बट द हेड्स ऑफ 1000 पीपल वर सीन इन द ग्राउंड। हजारों लोगों के सिर को छोड़कर कुछ नहीं देखा गया था, कहाँ पे, ग्राउंड में। हजारों लोगों के सिर को छोड़कर कुछ नहीं। सर इसका मीनिंग क्या आ रहा है, को छोड़कर आ रहा है। अब मैंने मना किया था कि सबका हिंदी मत निकालना, हिंदी निकालने से चीज़ें और ख़राब हो जाएगी। वर्ब को काउंट कर लो, वर्ब हमारे पास कितने हैं, एक है। अब बट अगर लगा हुआ है तो या तो कंजंक्शन या तो प्रेपोजिशन। कंजंक्शन का मतलब दो वर्ब होना चाहिए, वर्ब नहीं है, वर्ब हमारे पास मात्र एक है, तो ये किस चीज़ का काम करेगा, प्रेपोजिशन का। वो प्रेपोजिशन हो गया तो द हमारा डिटरमाइनर। तो इन दोनों का नाउन कौन बनेगा, हेड्स। और नाउन के साथ किस चीज़ का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। अब अगर ये भी ऑब्जेक्ट हो गया
तो सर ध्यान से देखो कि इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा कौन, जबकि एग्रीमेंट हमारा क्या कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट आया हुआ है तो वर्ब आएगा। तो सर इस वर्ब का एकमात्र सब्जेक्ट बनेगा नथिंग, और नथिंग सिंगुलर होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। बात समझ आ गई यहाँ तक? ये होता है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का कंसेप्ट। सबसे पहले वर्ब को फाइंड करो, वर्ब फाइंड करने के बाद उसके सब्जेक्ट को फाइंड करो, चीज़ें आपकी खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। चलो बाकी आप लोग एंजॉय करो, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।